फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बियरिश किकर सिग्नल कैंडलस्टिक पैटर्न विद रियल चार्ट एग्जांपल। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं आपको। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। कुछ रियल चार्ट के एग्जांपल्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैंने यहाँ समराइज कर लिया है। आप देख सकते हैं व्हाट इज द बेरिश किकर सिग्नल। बेरिश किकर सिग्नल के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही आप यहाँ पे एक और नाम दे सकते हैं, कैरियशी। बेरिश किकर सिग्नल मतलब किकर सिग्नल को ही बेरिश हो या बुलिश हो, किकर सिग्नल को कैरियशी के नाम से भी जाना जाता है इन जापानीज लैंग्वेज। ठीक है, ये जापानीज लैंग्वेज में कैरियशी बोला जाता है किकर सिग्नल को। ये एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। ओके, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ इसी लाइन में मिल जा रही है। ओके, इसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्या हम कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। बेरिश किकर सिग्नल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं, किस तरह के सिग्नल मिलते हैं जिससे प्रोबेबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्गर हो जाती है ट्रेंड रिवर्सल की, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या फॉलो करनी चाहिए, और जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसी वर्क करती है जब ये बेरिश किकर सिग्नल हमारे चार्ट में फॉर्म होते हैं। इसके साथ ही रियल चार्ट पर भी ले जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ये कैंडलस्टिक काम करते हैं हमारे चार्ट पर। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं बेरिश किकर सिग्नल एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और बेरिश वर्ड यूज किया है ऑलरेडी, तो आप समझ सकते हैं कि इस किकर सिग्नल में दो टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिलेंगे। एक तो बेरिश किकर सिग्नल और एक बुलिश किकर सिग्नल। बुलिश किकर सिग्नल ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ ही आप कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस के प्लेलिस्ट में जाके भी आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। उसके साथ ही बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो हैं, वो सारे आप रेफर कर सकते हैं। तो जहाँ तक कि इस कैंडलस्टिक की बात है बेरिश किकर सिग्नल, तो इट इज ए बेरिश किकर सिग्नल मतलब ये अप ट्रेंड के रिवर्सल की जानकारी देता है, बेरिश मोमेंट की जानकारी देते हैं कि बेरिश ट्रेंड अब स्टार्ट होने वाला है मार्केट में। चूंकि ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब दो कैंडलस्टिक फॉर्म होने के बाद ही हमें पता चलता है कि बेरिश किकर सिग्नल फॉर्म हो चुकी है। तो ये किस तरह से फॉर्म होगी वो सारे चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसका फॉर्मेशन हमारे चार्ट पे किस तरह से होता है। आप कुछ इस तरह से इमेज आप देख सकते हैं कि दो कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है, कुछ इस तरह से दिखाई देती है बेरिश किकर सिग्नल। तो इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है हमारे चार्ट में, वो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट हम कैप्चर करेंगे। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप पहले पॉइंट कि जो हमारा बेरिश किकर सिग्नल होता है वो बहुत ही पावरफुल सिग्नल होता है। जितने भी मेजर सिग्नल हमने पढ़े हैं उसमें से बहुत ही पावरफुल सिग्नल माना जाता है। ये दो कैंडल को मिला के बना जाता है, इसलिए इसे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न भी कहा जाता है, या फिर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में इसे कवर किया जाता है। जब भी मैं बोलूँ कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करूँ तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में जरूर बात करूंगा, या फिर कोई भी अगर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करता है तो उसमें ये जरूर इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, मतलब दो कैंडलस्टिक फॉर्म होने के बाद हमें कंफर्म होता है कि बेरिश किकर सिग्नल पैटर्न हमारे चार्ट में फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, इसके साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ। आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द बॉडीज ऑफ द कैंडल्स आर अपोजिट इन कलर। जो दोनों बॉडी बनेंगे तो अपोजिट कलर में होंगे, एक ग्रीन होगा एक रेड होगा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं इट्स रिलेवेंस इज मैग्नीफाइड व्हेन ऑकरिंग इन द ओवरबॉट एरिया। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब मेरा अप ट्रेंड स्टार्ट है, ठीक है, उसके टॉप में ये फॉर्म होगा। ठीक है, बिकॉज ये अप ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी देता है। अप ट्रेंड खत्म हो चुकी है, अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, इस तरह की जानकारी हमें देता है। तो अप ट्रेंड एक मेरा स्टार्ट था, काफी बुलिश मोमेंटम था,
अचानक से मेरी बेरिश किकर सिग्नल पैटर्न फॉर्म हो जाती है चार्ट में, ठीक है। तो जैसे ही मेरे चार्ट में बेरिश किकर सिग्नल पैटर्न फॉर्म हो जाती है, तब मुझे पता चल जाता है कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है और मैं शॉर्ट सेलिंग के लिए रेडी हो जाता हूँ, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो थोड़ा ट्रेडिंग साइकोलॉजी में डिटेल में जानेंगे। इसके साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ अपने पॉइंट की तरफ। द फर्स्ट कैंडल ओपन्स एंड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट ट्रेंड। सेकेंड कैंडल ओपन्स एट द सेम ओपन ऑफ द प्रीवियस डे और गैप डाउन ओपन एंड हेड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्रीवियस डे कैंडल। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जो मेरी पहली कैंडल होगी वो पिछले ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही होगी। पिछला ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड मतलब बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड मतलब बुलिश कैंडल मेरी फॉर्म होगी। पहली कैंडल जो होगी मेरी बुलिश कैंडल होगी। उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी वो सेम ओपनिंग प्रीवियस कैंडल की जो ओपनिंग है, ठीक है, प्रीवियस कैंडल की जो ओपनिंग है, ये इसकी बुलिश कैंडल की ओपनिंग यहाँ होगी और क्लोजिंग यहाँ पे होगी। तो पिछले कैंडल की जो ओपनिंग है उसके इक्वल में दूसरी कैंडल मेरी फॉर्म होगी, या फिर उससे गैप डाउन दे के ओपनिंग होगी इसकी। तो यहाँ से गैप डाउन दे के ओपनिंग किया है यहाँ पर, ठीक है। या तो इसके ओपन प्राइस से ओपन होगी या गैप डाउन ओपनिंग दे के इसकी ओपनिंग होगी, ठीक है, सेकेंड कैंडल की। और इसका जो डायरेक्शन होगा ना अपोजिट टू दी प्रीवियस कैंडल होगा। मतलब प्रीवियस कैंडल ऊपर जा रही थी, ठीक है, बुलिश कैंडल थी। अब जो दूसरी कैंडल होगी वो बेरिश कैंडल होगी, ठीक है। तो इस तरह से कैंडल्स मेरी फॉर्म होगी और इस तरह के कैंडल जब फॉर्म हो जाएगी तब मैं बोलूंगा कि मेरे चार्ट में बेरिश किकर सिग्नल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्राइटेरिया किस तरह के फॉलो होने चाहिए बेरिश किकर सिग्नल पैटर्न में। ऑफ कोर्स फर्स्ट डे का जो मेरा ओपन है एंड सेकेंड डे का ओपन है वो या तो सेम रहना चाहिए या तो गैप डाउन थोड़ा ओपन करके गैप डाउन करके ओपनिंग देनी चाहिए मेरी जो रेड कैंडल होगी, ठीक है। पहली तो बुलिश कैंडल होगी बाय फॉलोइंग दी प्रीवियस ट्रेंड, ठीक है। और उसके बाद सेकंड कैंडल जो होगी या तो उसके ओपनिंग प्राइस के इक्वल होनी चाहिए या उससे गैप डाउन ओपनिंग देनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत प्राइस अगर आसपास में ऊपर नीचे हो तो दैट कैन बी एक्सेप्टेबल, बट बहुत ज़्यादा प्राइस का गैप नहीं होना चाहिए। लाइक 5 रुपये का 10 रुपये का इस तरह का गैप नहीं होने चाहिए। बट ऑलमोस्ट इस प्राइस पे मान लेते हैं कि अभी देखिए, अभी मान लेते हैं प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करते हुए मेरी जो बुलिश कैंडल बनी है उसका ओपनिंग प्राइस है 100 रुपये, ठीक है। उसका क्लोजिंग प्राइस है 110 रुपये, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जब मेरी सेकेंड डे की कैंडल बनती है बेरिश कैंडल, ठीक है, मेरी बेरिश किकर सिग्नल की जो सेकेंड कैंडल बनेगी तो उसका प्राइस या तो 100 रुपये ही होना चाहिए, ठीक है, प्रीवियस डे के ओपनिंग के प्राइस के बराबर, या फिर 98 रुपीज़ होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा किकर सिग्नल बेरिश किकर सिग्नल पैटर्न फॉर्म हो गया है। तब जब ये प्राइस मोमेंट डाउन तो ओपन होगी, बस इसका क्लोजिंग भी अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा यहाँ पे, ठीक है। 100 या 98 पे ओपन हुई और 90 पे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो ये जब मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि मेरा बेरिश किकर सिग्नल पैटर्न फॉर्म हो चुका है मार्केट में, ठीक है, चार्ट पर मेरे। तो इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि क्राइटेरिया फुलफिल होने के लिए ट्रेंड हैज़ नो रिलेवेंस इन ए किकर सिग्नल। तो किकर मोस्टली किकर सिग्नल में क्या होता है कि बुलिश ट्रेंड हो या बेरिश ट्रेंड हो, ये एक सर्टेन न्यूज़ अगर मार्केट में आ जाए, कोई मार्केट सेंटीमेंट आ जाए, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटीमेंट आ जाए, तो उसके बेसिस पे जो फास्ट मूवमेंट होता है मार्केट में उस वक्त किकर सिग्नल पैटर्न अपना बनाती है चार्ट में। आपको मोस्टली उसी टाइम पे आपको देखने मिलेगा इस तरह के पैटर्न्स। तो मोस्टली ये डिपेंडेंट होते हैं मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर। जब भी इस तरह के न्यूज़ आपको मार्केट में दिखाई देंगे तो आपको बेरिश किकर सिग्नल या फिर बुलिश किकर सिग्नल एज पर दी नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज़ आपको ये चार्ट में बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होती है, ये किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते हुए नहीं जाते हैं। ये या तो पॉजिटिव ट्रेंड चालू रहेगी, अचानक से कुछ न्यूज़ आ गया, गैप डाउन देके अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दे देंगे, जबकि कोई ऐसा प्राइस एक्शन भी नहीं बनता होगा आपका कि वहां से मार्केट डाउन जा सकता था, बट ड्यू टू सम सर्टेन न्यूज़
आपको इस तरह का पैटर्न देखने मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिग्नल यूजुअली फॉर्म बाय सरप्राइज न्यूज बिफोर एंड आफ्टर मार्केट आवर्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी यही पॉइंट एक्सप्लेन किया है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द प्राइस नेवर रिट्रेस इनटू द प्रीवियस डेज ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जब मेरा सेकेंड डे का कैंडल जो ओपन होगा, या तो पिछली कैंडल के ओपनिंग प्राइस पे ओपन हो या उससे गैप डाउन दे के ओपन हो, ठीक है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है, उसका प्राइस का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, प्रीवियस कैंडल के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मेरा सेकेंड डे का जो कैंडल होगा उसका मूवमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट नीचे गया है फिर उसके बाद रिटर्न होके वापस से ऊपर के ट्रेंड में जाके क्लोजिंग दी है उसने, ऐसा कभी नहीं होगा। जब अगर ऐसा हुआ तो वो मेरी बेरिश किकर पैटर्न कहलाएगी नहीं, ठीक है। तो ऑफकोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके ही इसने क्लोजिंग देना चाहिए। तो इस तरह के पॉइंट्स कवर करने होते हैं, इस तरह के क्राइटेरिया होते हैं इस पैटर्न को चार्ट में फॉर्म होने के लिए। इसके साथ ही हम इसका थोड़ा फॉर्मेशन देख लिया हमने, इसका क्राइटेरिया देख लिया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि चार्ट में किस तरह के सिग्नल एनहांसमेंट मिलते हैं, किस तरह के सिग्नल मिलते हैं जिससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि डेफिनेटली दिस काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न विल वर्क फॉर ए गुड प्रॉफिट जनरेट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि लॉन्गर द कैंडल्स द मोर ड्रामेटिक द प्राइस रिवर्सल, ठीक है। जितना लंबा कैंडल बनेगा, मान लो ये भी अच्छा खासा बड़ा कैंडल बना है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, फिर अचानक से क्या हुआ है कि यहाँ प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है, ठीक है, ये क्लोजिंग से काफी गैप डाउन देके तो ऑलरेडी ओपन हो ही रहा है। इसके बाद भी देखो यहाँ पे सेकेंड डे का जो ओपनिंग है, एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ से ही ओपन होना चाहिए, बट यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है वो, ठीक है, यहाँ से ही ओपन होना चाहिए इसको, बट इसके पिछले कैंडल की क्लोजिंग से ओपन नहीं हो रहा है, वहां से गैप डाउन देके पिछली कैंडल के ओपनिंग से ओपन हो रहा है, ठीक है। एक तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये गैप डाउन दिख रहा है, लेकिन इसके साथ ही इस दोनों कैंडल में आपको जितने लंबे कैंडल दिखाई देंगे, ठीक है, लंबा कैंडल होना मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग रेंज ज्यादा हो जाता है, प्राइस मूवमेंट ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 300 रुपये में ये ओपन हुई थी और ये लगभग 400 रुपये, 350 रुपये, मान लेते हैं 400 रुपये तक का हाई बनाया है और 350 रुपये तक पर क्लोजिंग दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं, और 280 रुपये का लो दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह का प्राइस रेंज बना हुआ है, तो ऑलमोस्ट 50 रुपये का इसने बॉडी जनरेट किया हुआ है। तो इस तरह की लॉन्गर कैंडल बनी है, 280 रुपये से 400 रुपये तक का कैंडल इसने फॉर्म किया है, देख सकते हैं आप। फिर सेकेंड कैंडल जो मेरी फॉर्म होगी वो ऑलमोस्ट 300 रुपये से फॉर्म होगी, 300 रुपये से जाके उसने थोड़ा मे भी हो सकता है कि काफ़ी लो जाके 200 रुपये तक जाए, ठीक है, उसके बाद थोड़ा ऊपर आके 220 रुपये पे क्लोजिंग दे दे, ठीक है, 220 रुपये पे क्लोजिंग दे दे। तो ये काफ़ी अच्छा प्राइस मूवमेंट होता है, लगभग यहाँ पे आप दे सकते हैं 80 रुपये का मूवमेंट हुआ है, ठीक है। और टोटल अगर देखा जाए तो 300 से 200 मतलब 100 रुपये का 100 रुपये का मूवमेंट हुआ है। तो इस तरह का अगर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में बनती है तो इस पे भी एक कंफर्मेशन, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाता है हमें कि मार्केट में अच्छा खासा रिवर्सल होने वाला है, मार्केट ट्रेंड जो भी अगर अप ट्रेंड था तो अब वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ऑलरेडी ये पिछली कैंडल के क्लोजिंग से गैप डाउन दे के ओपनिंग दे रही है, ठीक है, सेकेंड कैंडल जो मेरी है, ठीक है, और वो सेम पिछली कैंडल के ओपनिंग के इक्वल ओपनिंग दे रही है, ठीक है। लेकिन अगर इन केस क्या हुआ कि पिछली कैंडल के ओपनिंग से भी गैप डाउन दे के अगर इसने ओपनिंग दे दी, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जो मेरी है वो पिछली कैंडल के ओपनिंग से भी, देखिए क्लोजिंग से तो गैप डाउन दे रही है लेकिन उसके ओपनिंग के इक्वल में ओपन होना चाहिए, क्राइटेरिया ये थी। लेकिन अगर उसके ओपनिंग से भी डाउन जाके ओपनिंग दे रही है ना, मतलब इसमें भी गैप डाउन दे रही है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्गर रिवर्सल की संभावना हो जाती है कि मेरा अप ट्रेंड स्टार्ट था, अचानक से मेरी बेयरिश किकर सिग्नल मार्केट में चार्ट में फॉर्म हुई है और यहाँ से अच्छा खासा बिकॉली देखने मिल सकता है, डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है, ठीक है।
तो इस तरह के फॉर्मेशन क्राइटेरिया फुलफिलमेंट और सिग्नल एनाउंसमेंट मिलने के बाद हमें इस तरह के नॉलेज मिलते हैं कि बेरिश किकर पैटर्न अगर मेरे चार्ट में फॉर्म होते हैं तो हमें किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ ही ये सारी चीजें कवर अप होने के बाद ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से मार्केट में एंट्री करनी चाहिए, किस तरह से एग्जिट करनी चाहिए, किस तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ उसे एग्जिट करना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ट का एग्जांपल लिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं, ये एक मेरी यहाँ से सपोर्ट लेके एक अप ट्रेंड स्टार्ट थी, एक बड़ी सी कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल, पिछली कैंडल को फॉलो करते हुए। बुलिश कैंडल के क्लोजिंग से तो गैप डाउन दी है, प्लस इसके ओपनिंग से भी गैप डाउन दे के ओपन हुई है ये कैंडल, ठीक है। तो यहाँ से ओपन हुई है और इसने क्लोजिंग भी इसके रिवर्स डायरेक्शन में दिया है, मतलब ये अप डायरेक्शन में जा रही थी और जो मेरी सेकेंड कैंडल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ जाके क्लोजिंग दे दी है। तो जैसे ही मेरी सेकेंड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है तो मुझे पता चल गया है कि बेरिश किकर सिग्नल फॉर्म हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर एंट्री ले लूंगा, ये मेरी एंट्री बन जाएगी। यहाँ पर मैं शॉर्ट सेल करूंगा, मेरी स्टॉप लॉस जो होगी इस कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर होगी, ठीक है। पूरा टच करके नहीं रखना है, थोड़ा सा ऊपर रखना है। तो ये मेरी हाई के ऊपर जो है स्टॉप लॉस होगी। याद रहे स्टॉप लॉस हमेशा 2% रूल के हिसाब से ही रहे। अगर आपने हमारे रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस थ्योरी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके साथ ही मैं एंट्री यहाँ पर ले लिया और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप प्रॉफिट ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फुल टाइम ट्रेडर है तो जैसे ही ये इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन देती है, ठीक है, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन देती है और काफी नीचे तक जा रही है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके, ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके आप प्रॉफिट मेक कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्या होता है उसके लिए आप डिटेल में वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद ही मैं आपको ये सारी चीजें रियल चार्ट पर भी ले जाकर दिखाता हूँ कि किस तरह से ये रियल चार्ट पर वर्क करती है। तो चलिए हम अपने चार्ट पर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने चार्ट पर। यहाँ पर मैंने टाटा मोटर्स का 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन कर लिया है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मतलब आप इंटरडे के लिए सोच सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि इस तरह की प्राइस मूवमेंट थी अप ट्रेंड में, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपको ऐसा फील होगा कि मार्केट अप ट्रेंड यहाँ से दे सकती थी, बट यहाँ पे सडनली क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से जो मेरा ट्रेडिंग रेंज है, ठीक है, प्राइस मूवमेंट है वो काफ़ी साइडवेज हो गया है। साइडवेज होने के बाद अचानक से क्या हुआ है, काफ़ी गैप डाउन देके ये कैंडल मेरी फॉर्म हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं। तो मतलब प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करते हुए मेरी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप ट्रेंड में थी, सडनली वहाँ से काफ़ी गैप डाउन देके यहाँ पर मेरी रेड कैंडल फॉर्म हुई है और यहाँ से काफ़ी अच्छी बिकवाली देखने मिली है आपको, ठीक है। तो जैसे ही आपको इस तरह के बेरिश किकर सिग्नल को चार्ट में देखने मिले तो यहाँ से एंट्री लेके आप इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ से शॉर्ट सेल कर सकते हैं जब आपको कंफर्म हो जाए। यहाँ पर इस तरह से आप इस पॉइंट पे लगा सकते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दे, ठीक है। और 1:2 का तो नहीं, लेकिन यहाँ पर कम रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। आप अगर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो जाए तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। मोस्टली रूल तो यही है, स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है और यहीं लगाना है अगर आपको लगे कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग रेंज इसी कैंडल पे ले लिया और काफ़ी अच्छा सेलिंग हुआ है। देख सकते हैं आप वॉल्यूम कितना ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। पिछले कैंडल्स में वॉल्यूम देखिए, अच्छा वॉल्यूम है, लेकिन इस कैंडल के कंपेयर में काफ़ी कम है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं बेरिश किकर सिग्नल फॉर्म होते ही किस तरह से बिकवाली हुई है मार्केट में, ठीक है।
अगर आगे मैं आपको लेके जाऊं तो यहाँ से फिर ट्रेंड साइडवेज होके फिर से अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मार्केट फिर से रिवर्स होके अब जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको 1:2 का प्रॉफिट मिले, कभी कभी कुछ कम प्रॉफिट भी मिले तो लेके निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम किकर सिग्नल, बेरिश किकर सिग्नल के सहायता से अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है।